आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है DSSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लास नंबर 3 है। मैंने 2 क्लासेस दे दिए हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देता हूँ वो दोबारा मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग टाइप्स के होते हैं और मैथ को हमेशा सिस्टम से पढ़िए। इसलिए मैंने आपको क्या कहा है कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन करवा रहा हूँ सिस्टम से, चैप्टर से। अभी आपका मैं क्या करवा रहा हूं आपको पता होगा, संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। यहां से 5-5, 7-7 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत हैवी पार्ट होता है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। कुछ सेट में मैंने तो 9-9, 10-10 क्वेश्चन देखे। यहीं से बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से, मैं सारा आपको क्लासेस दे दूंगा। 7 से 8 क्लासेस लगेंगी इसकी, ठीक है। उसके बाद हम फिर चैप्टर से चलेंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और कॉपी कलम साथ में रख लीजिए, क्योंकि मैथ जो है बिना कॉपी कलम के अधूरा माना जाता है। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही लिखिए। क्वेश्चन है 11 + 11 + 11 डिवीजन 11 अपॉन में 11 + 11 + 11 डिवीजन 11 आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पूछूं कि ऊपर में बोर्ड मास के कितने साइन है, कितने चिन्ह है, तो आप कहोगे 3। ध्यान से देखो ऊपर में कौन कौन से साइन है। पहला ब्रैकेट आया हुआ है, दूसरा प्लस और तीसरा डिवीजन। ऊपर में बोर्ड मास के 3 टाइप के चिन्ह है। ब्रैकेट यूज किया गया है, प्लस यूज किया गया है और डिवीजन यूज किया गया है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 11 + 11 + 11 यानी कि 33। अब यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन यहाँ रख देते हैं अपॉन में। नीचे में अब देखिए, नीचे में बोर्ड मास के कितने साइन यूज किए गए हैं? मात्र 2 साइन यूज किए गए हैं, प्लस या माइनस, प्लस या डिवीजन यूज किए गए हैं। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो इसको एज इट इज रखते हैं, 11 + 11 और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो आप फिर सॉल्व करते हैं। 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको जोड़ देंगे 11 11 22 31 यानी कि 23। तो इसका आंसर कितना होगा? 3/23 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? स्टूडेंट या तो इसका आंसर 1 मारता है या 0 मारता है, ठीक है जी। बोर्ड मास है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी पहले क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए? ये संख्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? समझ गए? किस न्यूनतम संख्या से, बाय व्हाट मिनिमम नंबर शुड 1116 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर? तो किस न्यूनतम संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? ऑप्शन है 21, 31, 41 और 11। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि 1116 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का। जिस नंबर का वर्ग टूट जाए, स्क्वायर रूट जिसका निकाल सकें। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 का पूर्ण वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। तो मैं कहूं कि 8 को किस न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई करें, मिनिमम नंबर से, कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप फट से कहोगे सर 2, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल निकल गया 4। तो 8 को किस न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर? तो 2। ये बात आप समझ गए। लेकिन ये तो छोटा नंबर है ना, आप समझ लिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? बड़ा नंबर है। तो बड़े बड़े नंबर का कैसे बनाएंगे? मैं समझा दिया हूं कि क्वेश्चन क्या करता है। देखिए, बड़े बड़े नंबर का कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करना है आपको, पहले इसका फैक्टर तोड़ना है। तोड़िए आराम से। 2 से 2 पंचे 10, एक इस पे चला जाएगा, 2 पंचे 10, फिर इस पे जाएगा 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18। अब 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9, फिर 3 से 31। अब तो नहीं जाएगा, 31 तो नहीं कटेगा। अब आपको यहां ध्यान से देखना है, इसका फैक्टर तोड़ लेना और 2 नंबर का जोड़ा बना लेना, पेयर। अब देखिए 2-2 का पेयर बन रहा है, इस 3-3 का भी पेयर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इस 31 का
पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो 31। इसका भी जोड़ा बनाना पड़ेगा, पेयर। हमारा आंसर क्या है? 31। जब भी आप कैसे पूछे। और एक पूछता है परफेक्ट क्यूब, अभी आपका क्या है? पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक क्या पूछता है? पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब। तब उसमें भी ऐसे ही करना है, नंबर को तोड़ लेना है और 3-3 का पेयर बनाना है। समझ गए? 3 का परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर बनाइएगा। क्लियर हो गया? जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया, आपको कहा कि 48 को किस न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप क्या करेंगे? नंबर लो 48, अब फिर इसका फैक्टर तोड़ो। 2 से 24 24, 2 से 12 यानी कि 12, 2 से 6, 2 से 2 3 6। अब 3 का आपको पेयर बनाना है। यहाँ क्या करना है? 3 का पेयर बना। देखो इसका तो पेयर बन रहा है, ध्यान से देखना। अब इसको भी 3 का पेयर बना, इस 2 का तो 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 × 2। फिर इसका भी पेयर नहीं बन रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 × 3। तो आपने कितना मल्टीप्लाई किया? ये सारा। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 12 36, 36। 48 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब हो जाए तो 36। समझ गए? पूर्ण वर्ग में परफेक्ट स्क्वायर में 2 का पेयर बनाना है और परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर बनाना है। 2 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एक टॉपिक है, ये 1 सेकेंड में आंसर निकलवाऊंगा। हार्ड क्वेश्चन है इतना, अगर इसको बनाओगे ना तो बनाते रह जाओगे। लेकिन मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, कहता हूं 1 सेकेंड में अंदर से खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा। सर कुछ तरीका बताया। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझो, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, थोड़ा ध्यान देना। कई टाइप्स का क्वेश्चन बताऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन है कि 10 + 2√24 का रूट निकालना है, हल करना है। ऑप्शन है √6 + √3, √6 - 2, √6 + 2 और √6 - √3। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, मैं एक बार क्वेश्चन नोट करता हूं। ये देखिए क्वेश्चन है 10 + 2√24। आप नोट बाद में करना, पहले मैं क्या समझा रहा हूं वो आप समझ नहीं करना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि रूट के ऊपर रूट लगा हो, कहीं इसको हल करें, सॉल्व करें। जानते हैं इसको टॉपिक है ये, इसको बोलते हैं रूट वाले का परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो खैर आपको उतना नहीं जानना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, ध्यान देखना, जबरदस्त तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, ये जो अंदर में नंबर है 24, ये इसका देख, ये जो अंदर में नंबर है, ध्यान सुनना, इसका कौन सा फैक्टर यहां पे प्लस करके दिया हुआ है, वही फैक्टर इसका आंसर होगा। ध्यान सुनो, 24 का ये जो अंदर में नंबर है, इसका कोई एक फैक्टर, गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं, तो कोई इसका एक फैक्टर यहां पे जोड़ करके ऐड करके दिया हुआ, वही फैक्टर इसका आंसर होगा। तो 24 का मैं आपको थोड़ा समझाई देता हूं बढ़िया से। अब 24 के फैक्टर तोड़ो, क्या क्या तोड़ सकते हो? 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4, 6 × 4 और 24 × 1। पहले बड़ा वाला फैक्टर लेना, पहले छोटा वाला फैक्टर लेना। अब 24 का कोई और फैक्टर आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। अब आप देखो कि यहां पर कौन सा फैक्टर यहां पे जोड़ करके 10 आ रहा है, तो कौन सा? 6 × 4, 6 × 4 24, 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √6 + √4। इसका एक फैक्टर यहां पे जोड़ के दिया रहता है, वही फैक्टर इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √6, √4 तो टूटेगा, तोड़ दो, तो √6 + √2 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? अब देखिए मैं आपको, अब मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। मान लीजिए यहां 10 के बदला में सपोज यहां पर 14 दिया रहता, 14 दिया रहता, तो अब क्या आंसर हो जाता है? 12 और 2 14। अब इसका आंसर क्या होता है? √12 + √2। √12 को लिख देना, 2√3 होगा। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ? अगर यहां पर 10 के बदला में 14 नहीं, अब मान लीजिए यहाँ पर 11 दिया रहता, सपोज मान लीजिए यहाँ 14 भी नहीं दिया रहता, यहाँ पर मान लीजिए 10 के बदला में 11 दिया रहता, तो अब आंसर क्या होता है? 8√3, √8 + √3। इसका एक फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया रहता, वही फैक्टर इसका आंसर होगा। और अगर यहाँ पे प्लस हो तो आप बीच में प्लस लगाना, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लगाना। काम वही करना है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, फैक्टर को जोड़ के ही देखना है, आपको ऐड करके ही देखना है। अब देखो इसी में क्या करता है, अगला टाइप ध्यान से सुनना, कुछ है इसमें 3 टाइप का। कभी कभार क्या करता है वो, यहां पे 2 नहीं रहेगा, यहां पे 2 नहीं रहेगा, इस 2 को इसके अंदर लेके चला आता है। ध्यान देखो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को लिख दिया 10 + √96।
अब मैंने कहा कि इसका वर्गमूल बताओ, ये सॉल्व करो क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 नहीं है 2 नहीं है क्या, तो मैंने क्या किया, इस 2 को इसके अंदर लेके चला गया। तो 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 को क्या लिखना पड़ेगा 4। 2 को रूट में क्या लिख सकते हो आप, 2 को रूट में क्या लिख सकते हो 4n लिख सकते हो। तो 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 4, तो 4 को 24 से गुना करो तो कितना होगा 93। देखो अब आपको पूछ दिया ऐसा, अभी देखो यहां पे 2 अंदर चला गया, आपको क्या करना है, जब यहां पे 2 नहीं हो तो आप अंदर वाले नंबर को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करो 4 से, कितना आ गया 24। देखो फिर आ गया 24। अब 24 का कौन सा फैक्टर है, √6 + √2, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा √6 + √4, वही आंसर है। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फर्क है पैटर्न का। आई बात समझ में, यहां पे हर हाल में 2 होना चाहिए, कभी कभी 2 अंदर डाल देता है तो आप क्या करना 4 से डिवाइड कर देना, यहां जो नंबर रहेगा आप उसको सॉल्व करना। देखो कभी कभी क्या करता है, यहां 2 के बदला में 4 भी कर देता है। आप ध्यान से सुनना, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं इसके अंतर्गत। आई बात समझ में, जैसे मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको घबराना नहीं। यहां पे देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे, यहां पे 8 - 4√3, ये 3 है। अब मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए, ये 3 है। देखो अब यहाँ पे क्या आ गया 4, ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या आ गया सॉल्व करने के लिए आपका, मैंने क्या किया, यहाँ आ गया 4। अब क्या करोगे, तो यहाँ 4 आ गया तो रखना आपको 2 ही है, यहाँ पे हर हाल में 2 रखना है। तो एक यहाँ पे 4 है तो 2 को अंदर लेके चले जाओ, तो 2 को अंदर लेके जाओगे इसको, तो अंदर में 2 को कितना रखोगे 4, तो ये कितना हो गया √12। समझ गया। अब 12 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया हुआ है 6 × 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √6 - √2। आई बात समझ में। ऐसे अब लेवल तो नहीं बढ़ाता है ज्यादा, इसमें कभी पल 2-2 करके जोड़ करके दे देगा, तो सॉल्व करके प्लस माइनस जो भी हो कर लेना। ये बेस मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अगर ऐसे लेवल नहीं बढ़ाता, अगर मान लीजिए यहाँ 6 देता तो यहाँ कितना रखते 2, यहाँ हर हाल में 2 ही रखना है, तो 6 रखता तो यहाँ रखते 2। बात को समझ गए। 3 को अंदर ले जाते, तो अंदर में 3 को ले जाते तो कितने से मल्टीप्लाई करते 9 से मल्टीप्लाई करते। आई बात समझ में, पूरा क्लियर हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक्कत हो तो बार बार वीडियो को आप देख लेना जी। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन ठीक से लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप ठीक से लिख लीजिए। क्वेश्चन है 81/16 का पावर -3/4, ये -3/4 पावर है इसका, मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्टिंग है करली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 25/9 का पावर, ये पावर है -3/2, डिवीजन 5/2 का पावर -3। आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। समझ गए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉपिक है सर्ड्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन पे तो हम बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब यहां पे ध्यान दो 5 मिनट, आप देखिए, अगर कोई, ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए नंबर है 7/6 का पावर -3, और मैंने कहा आपको बताओ सॉल्व करने के लिए, तो अब ध्यान से सुनना क्या है, जब किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका है पावर को आप प्लस में करेंगे। जब तक आप पावर को प्लस में नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, माथा में फिट हुआ। तो पावर को प्लस में करने का रूल क्या है, पावर को प्लस में करने का रूल सिंपल है, नंबर को पलट दो आप। तो नंबर है 7/6, 7/6 का उल्टा क्या हो जाएगा 6/7। जैसे ही आप नंबर को पलटेंगे पावर ऑटोमेटिकली प्लस में आ जाएगा। अब आपको पता होगा 6 का क्यू क्या होता है 216, और 7 का क्यू क्या होता है 343। ये मैंने आपको बता दिया है। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये याद ही रखना है, नहीं तो कभी भी फ्लुएंसी नहीं बनेगी। ये बेसिक चीजें हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तेजी से फास्टेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर, समझ गए चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए कह रहा है 2 का पावर -4, बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो 2 का उल्टा करोगे 1/2, जैसे ही नंबर पलटोगे पावर क्या हो जाएगा प्लस में 1/16। और मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि जिनका, देखो अभी तो मैं छोटा बैच, मान लीजिए कि ये अभी छोटी चीज बता दे रहा हूं जितना उस क्वेश्चन में यूज किया गया, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जिनका मैथ का लेवल बहुत खराब है, ये सब चीजें नहीं आती है, तो मैं आपको बता दूं, मैं पिछली क्लास में भी शायद बताया था, एक बार और बताता हूँ। मेरे आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे एक फोल्डर बना है जिसमें 2 वीडियो है, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 3-3 घंटे का 2 वीडियो। 6 घंटे में आप बेसिक मैथ में 0 से हीरो बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया कि आप जरूर देखिए। जैसे प्लस माइनस पॉइंट, रूट तोड़ने नहीं आता, एलसीएम नहीं आता, बहुत सारे एक्स का मान नहीं निकालने का, सारी चीजें मैंने इसमें बता दी है। अगर आपका लेवल खराब
मैथ बेसिक बिल्कुल डब्बा है, तो अब जरूर जाके देखें, तभी ये सब चीज समझ में आएगा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व। अब मान लीजिए सपोज, अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में आ जाता है, भिन्न में। जैसे मैं आपको नंबर दे रहा हूं, अब देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए, 9/16 का पावर -3/2। अब देखिए पावर माइनस में भी है और पावर भिन्न में भी है, फ्रैक्शन में है। तो जब पावर भिन्न में आ जाए तो आपका पहला काम है नीचे वाले ये जो 2 आया है इसको काटना। तो ये कटेगा कहां से, यहाँ पे अंदर वाले नंबर को तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसको 2 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा वो बना के दिया रहता है। तो 9/16 को क्या लिख सकते हो, 3/4 का पावर 2 लिख सकते हो। 9/16 को लिख सकते हो 3/4 का पावर 2, और पहले 16 डी पावर क्या है, -3/2, तो -3/2, 2 से 2 कैंसल। अब क्या आ गया, 3/4 पावर -3। अब तो ये सिंपल में आ गया, इसको पलट दो, 4/3 पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 का क्यूब 64 में 3 3 9 3 27। आई बात समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब आपको क्वेश्चन धड़ाक से बनेगा। देखिए बेस अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत होगी ही होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तो आपको दिक्कत। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं, यहां पे देखिए क्वेश्चन है आपका 81/16 का पावर -3/4 मल्टीप्लाई 25/9 का पावर -3/2 डिवीजन 5/2 का पावर 5/2 का पावर -3 आपको सॉल्व करना है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये मैंने बताया था यहाँ पर पावर माइनस में है और पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो इस नीचे वाले को काटेंगे, कहाँ से, अंदर वाले नंबर से। तो 81/16 को 4 के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 81/16 को 81/16 को 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं, गुना करें फिर वही होगा। अब पहले 16 डी पावर क्या है, -3/4। आगे बढ़ते हैं, -3/4 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 2 के टर्म में तोड़ना है, 2 है ये, तोड़ेंगे तो 5/3 का पावर 2, और ऑलरेडी पावर क्या है, -3/2 डिवीजन, तो डिवीजन। अब इसमें तो पावर माइनस में है, जिसको पलट देते हैं, 2/5 का पावर +3। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 4 से 4 काट देते हैं इसको, 3/2 का पावर -3 है, तो ये पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर 3, तो 2 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो 2/3 का पावर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2/3, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और 3 का क्यूब हो गया 27। ये बात आई आपको समझ में। फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, फिर काट देते हैं कंप्लीट। ध्यान से देखना, 5/3 का पावर -3, तो ये पलटेंगे तो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि पावर को प्लस में करना है। तो 3 का पावर 3 तो 27, अब 5 का पावर 3 तो यानी कि 125। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डिवीजन है, तो डिवीजन 2 का पावर 3 तो 8, और 5 का पावर 3 तो 125। क्लियर हो गया, ये कंप्लीट है। इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 8/27 मल्टीप्लाई 27/125, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये पता होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पलट जाता है, 125 जाएगा ऊपर, ये वाला भिन्न पलट जाएगा, 125 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे। अब देखिए ये कट रहा है, 125 से 125, 8 से 8 कट रहा है, 27 से 27 कट रहा है, पूरा कट गया। तो पूरा कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आगे बात समझ में क्लियर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, जो थोड़ा टाइम दे देना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन पूछे आप ऐसे ही बनाना, हर तरह से इसमें पूछा था। मैं पूरा तो मैं पहले क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन करवा रहा हूं सिस्टम से। तभी तो बोल रहा हूं कि मैं 70 से 80% में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन बनाने की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये थोड़ा क्लासेस लेना, ईमानदारी से बार बार देखना, एक कॉपी बना लेना, सारे क्वेश्चंस की नोट कर लेना, बार बार रिवाइज करते रहना। मैथ में कुछ बदलता नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है, डाटा एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न डाटा चेंज कर देता है। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, 5 क्वेश्चन बनाने के लिए मैं बोला हूँ, 5-7 क्वेश्चन बहुत हाई लेवल होते हैं, क्योंकि एडवांस में से भी क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा। टाइम हो तब आप 7 महीने का, 6 महीने का मेरा कोर्स ज्वाइन करो। ऑनलाइन भी मेरा कोर्स होता है, मतलब कोर्स के आप कुछ है नहीं, 31 रुपया में मैथ पढ़ाता हूँ मैं, 31 रुपीज़ में 6 महीने 7 महीने का। मेरा एक बैच अभी स्टार्ट होने वाला है 10 दिन बाद, हाई लेवल बैच, ठीक है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते, मात्र 31 रुपीज़ में, 31 रुपया में पूरा जीरो से हीरो बता दूंगा। लेकिन वो कोर्स है, 7 महीने 8 महीना लगेगा, टाइम हो तब नहीं, कम समय में। अगर आपको सिर्फ 10-12 क्वेश्चन
13 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं मैथ के, उतना में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप यही वीडियो देख लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो ये बार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको सॉल्व करवा देता हूं, इसके हिसाब से जितना कॉन्सेप्ट बनता है मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 0.3467 में 67 के ऊपर बार प्लस 0.1333 में 33 के ऊपर बार, आपको हल करना है। बार के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, समझ गए। देखिए अब ध्यान सुनना, जब भी कभी बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में हो, जब भी कभी बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनना। और जब भी आपको बड़े बड़े नंबर के ऊपर बार दिया रहेगा तो उसको कभी सॉल्व करके नहीं दिया रहता है, उसका आंसर हमेशा बार के ही टर्म में दिया रहता है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बेसिकली बन जाता है, एक बार वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिया रहेगा भिन्न के टर्म में, एक बार वाले का बारह के टर्म में दिया रहेगा। और जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे तो बार वाले का आंसर ऐसे ही दिया रहता, आप निश्चिंत रहना। तो जब बार के टर्म में ऑप्शन दिया हो तब इसको कैसे बनाएंगे, देखो आपको क्या करना है, आप यहां ध्यान से देखना, जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखो पहले बार का मतलब आप समझते हो, मैं यही समझा रहा हूं। देखो 0.3467 के ऊपर बार है, तो आप ध्यान से सुनना, बार जिस नंबर के ऊपर लगाया जाता है इसका मतलब होता है उस नंबर को आप रिपीट कर सकते हो अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। तो किसके ऊपर बार लगा है, 67 के ऊपर बार, तो ये कितनी बार भी आप लिख सकते हो, 67 67 67 67, जितनी बार लिखना आप लिख सकते हो। लेकिन आप कम से कम 4 बार लिखना, 4 बार से नीचे मत लिखना। कभी कल 3 बार में भी आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो 4 बार में मैच कर जाएगा। ठीक है, तो जिस नंबर के ऊपर बार होगा उसको रिपीटेड करके 4 बार लिख लेना। फिर अब यहां देखो 0 0 बैलेंस से सीधा सीधा जैसे डिजिट है वैसे 1 तो 1, 3 है तो 3, 33 के ऊपर बार है, इसको भी 4 बार लिख लेना, 33 33 33 33 डॉट 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 इंटू। अब यहाँ पे क्या कर रहा है आपको करने के लिए, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस का था तो माइनस, तो प्लस कर देते हैं। देखो 7 3 10, 6 3 9 आ 1 10, 7 3 10 आ 1 11, 6 3 9 आ 1 10, 7 3 10 आ 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 आ 1 11, एकदम ध्यान से जोड़ना, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 कैरी 8, 3 1 4, पॉइंट तो पॉइंट, 0 तो 0। अब आप ध्यान से देखो किसका रिपीटेशन आ रहा है, यहां ध्यान से देखो 0 1 0 1 0 1, इधर मत देखना है तो खाली 0 दिखाई पड़ेगा, तभी बोला 4 बार जरूर लिखना। और इधर से देखना कि किसका रिपीटेशन आ रहा है, लास्ट में देखो वो कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि बहुत हैवी क्वेश्चन है, उधर नहीं देखना है। कैरी इसका बच गया तो यहाँ भी 1 आ जाता है, इसका आगे तो नंबर आएगा ना, तो उतना माथा मत लगाइए। अब यहाँ देखो 0.48 में किसके ऊपर बार, 0 1 0 1, तो 0 1 ले लेंगे, इसके ऊपर बार लगा, देखो आंसर कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, शायद देख लेता हूं अगर होगा तो। 2 क्वेश्चन है, रुक जाना, पहले आप ये बना लें। देखिए पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर सेट में रहता है, रहेगा ही रहेगा एक क्वेश्चन। तो अभी तो मैं जितना क्वेश्चन करवाया हूं आपको तो मैं बता दिया हूं कि आप ले सकते हैं। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की पूरी क्लास देखनी है, मतलब 0 से हाई लेवल तक पढ़ना है, तो इसकी 5 क्लासेस लगी है। और मेरे वही बार बार कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं मेरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं, मैथ और इंग्लिश का, हर तरह का मैं जिस तरह के छात्र हैं आप उस तरह का बनाया हूं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा लगा ना, एक एलसीएम एचसीएफ का फोल्डर बनाया है, उसमें 5 क्लासेज है एलसीएम एचसीएफ के, 5। आप वो देख लोगे, एलसीएम एचसीएफ में हीरो बन जाओगे। बाकी जितना आपके एग्जाम में जो टाइप का क्वेश्चन आया मैं बता रहा हूं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसमें जितना है हम आपको उतना बता दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिखिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 167 और 145 को विभाज्य करने पर, भाग देने पर क्रमशः शेष 6 और 7 बचे।
बेहतरीन क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 167 एंड 145 लिस्ट द रिमाइंडर 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन है 21, 31, 23 और 33। जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखिए, अब जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और जितने नंबर हो और उतने ही शेष दिया हो, तो आपका पहला काम है नंबर में से शेष को घटाना, रिमाइंडर को घटाना। 167 में से 6 को घटाइए तो कितना आया 161, और 145 में से 7 को घटाइए तो 7 घटाएंगे कितना आया 138। अब ये जितना आया घटाने के बाद ये दोनों नंबर आया, इसका क्या कर लेना, HCF निकाल देना, आंसर निकल जाएगा। जितने नंबर हो कॉन्सेप्ट समझ लेना और उतने ही रिमाइंडर हो, तो नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देना, माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसका HCF निकाल लेना, और घबराना नहीं, HCF आना चाहिए। वही बोल रहा हूं भाई, बेसिक मैथ्स मैं एक बार निकाल देता हूं। 138 को 168 से HCF निकालते हैं तो 1 से ही जाएगा 138 कितना हो जाएगा ये, एक मिनट 161 है एक्सट्रीमली सॉरी, 161 को 138 से करेंगे तो कितना आएगा 32। फिर इसको एक बॉक्स बनाते हैं, ये वाला आगे उतार लेते हैं 138, फिर इसको लगा देंगे 6 से 138 कट गया, तो आपको पता होगा ये वाला HCF होता है। इसका आंसर क्या होगा 23। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट एंड लास्ट आज की क्लास का। देखिए ये भी कैल्शियम से का ही क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा हूं दो टाइप अलग अलग है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। उसमें क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 बचता हो। ऑप्शन है 840, 841, 839, 842। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनिए, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और जितने नंबर था उतने शेष था, तो रिमाइंडर को घटा करके एलसीएम क्या निकालिए, HCF निकालिए। और जब आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए, न्यूनतम मतलब स्मॉलेस्ट लिस्ट, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे और जितने नंबर हो उतने ही अगर रिमाइंडर आया हुआ है, तो सेम काम करिए, पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना। जैसे ही नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे आपको एक सेम नंबर मिलेगा। देखिए घटा के नंबर क्या है, 4, 5, 6, 7 और 8, और रिमाइंडर क्या है 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए माइनस करके देखिए कितना आ रहा है 1, माइनस करके देखिए 1 आ रहा है 1। जब आप घटाएंगे ना स्मॉलेस्ट वाले में, तो आपको एक सेम नंबर हमेशा मिलेगा, सेम नंबर। इसके पूरा का मत घटाना, एक घटा देना, आपको पता है सब में सेम आना है, तो एक, इस एक को रख लेना। अब आपको क्या करना है, नंबर का एलसीएम निकालना है। नंबर क्या है 4, 5, 6, 7, 8, ये 4, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकाल लेना। 4, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकाल लेना। इसका जो एलसीएम निकालोगे तो आएगा 840। निकाल के देख, जो मैं निकाल ही देता हूँ। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8, 2 से 1, 5, 3, 7, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा ये, तब गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 को गुना करेंगे 420, 420 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 840। तो नंबर का एलसीएम निकाल लेना। अब यहां ध्यान देना, देखो पहला ऑप्शन है 840, जोड़ोगे 841। देखो कितना बेहतरीन ऑप्शन बनाया, न ये आंसर है न ये आंसर है, गलत है। तो जितना नंबर का एलसीएम आया और यहां जो घटा के जो रखे थे नंबर, इसको इसमें से माइनस कर देना था। 840 में से 1 माइनस जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 839, 839। ये आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में। चलिए मुझे लगा सब पूरा क्लियर हो गया आपको। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगली शाम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत।